प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रेलवे गुरु। आप सभी का रेलवे गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे बच्चों, ये रेलवे गुरु जो यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर अभी सिर्फ मैथ की क्लासें लग रही है, अब रीजनिंग की क्लासें भी आपके लगने वाली है। तो जो चैनल पे नए हैं उनके लिए खुशखबरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैथ और रीजनिंग दोनों आपको अच्छी तरह से मिलती रहे। प्यारे बच्चों, आज अपन इस क्लास के अंदर बात करने वाले पास और फेल पर आधारित प्रश्न। पास और फेल पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे सभी से कहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारो, और वीडियो आपको पूरा देखनी है, आधी वीडियो नहीं देखनी है। अगर आपने आधी देख ली तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और ये बहुत सीधे प्रश्न होते हैं, चुटकियों में प्रश्न आएंगे, चुटकियों में आएंगे और आप कहोगे सर क्या मजा आ गया, क्या 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 गजब की क्लास चल रही है। तो आपको क्लास पूरी देखनी है और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार कहूंगा, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। अगर आपको मैं प्रश्न देता हूं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया करो, प्लीज। गलत ही दिया करो लेकिन दिया करो, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक मेहनत रंग कैसे लाएगी आपकी, आप नौकरी कैसे लगोगे। तो इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, जब जाके आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम। पास और फेल पर आधारित प्रश्न, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अपन को सीक्वेंस सेम करना पड़ता है, समीकरण सेम करनी पड़ती है। या तो सभी को फेल कर दो या सभी को पास कर दो, उसके बाद अपने आप प्रश्न हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं। किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं और 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में पास होते हैं। तो कितने प्रतिशत फेल होते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं। तो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही है, ये भी पास हो रहे हैं, ये भी पास हो रहे हैं, ये भी पास हो रहे हैं, सभी पास वाले हैं और फेल वाला पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको क्या करना है, एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। कौन सी, तो आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, x प्लस वाई माइनस के जेड। इस सूत्र को आप याद रखना, x प्लस वाई माइनस के जेड। जेड क्या है, दोनों के अंदर, जेड क्या है, दोनों में, तो दोनों में हो रहे हैं। तो x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपके कितना, 50 प्लस के 20 और माइनस के 10। 50 और 20 कितने गए, 70, और 70 में से 10 गए तो कितने बच गए आपके, 60%। 60% बच्चे, 60% बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। 60% बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर प्रश्न में वो पास होने वाले की संख्या पूछ रहा है तो 60% आएगा, और अगर फेल होने वाले की पूछ रहा है तो इसका उल्टा कर दो। क्या करोगे, इसका उल्टा कर देंगे। आप कहोगे सर उल्टा कैसे करेंगे, अरे 100 में से घटा दो यार, जिसमें हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 100 में से 60 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40%। 60% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, तो 40% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। फेल या अनुत्तीर्ण, फेल या अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, है ना, बहुत आसान। अब दूसरा, अगर आप इसको चाहे तो डायग्राम से भी कर सकते हैं। किससे, डायग्राम से, चित्र आरेख से। डायग्राम से इसका गोला बनाएंगे, इधर भी गोला बनाएंगे और एक गोला बीच में बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो दोनों के अंदर है वो बीच में बनेगा। इधर देखना, ये हिंदी के अंदर कितना है, 50%। इधर अंग्रेजी के अंदर कितना है, 20%, और दोनों के अंदर कितना है, 10%। ऐसे भी आप कर सकते हो। एक तरह से देखा जाए तो ये रीजनिंग के सवाल है। किसके सवाल है, रीजनिंग के सवाल है, जो आपको यूं आ जाएंगे। लेकिन आपसे कह रहा हूं मैं, कन्फर्म आपके 100% एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आते हैं, आते ही है, ऐसा नहीं आते, आते ही है। इसलिए इनको समझना अति आवश्यक है। 50 और 20 को जोड़ दो, 70 10 घटा देंगे 60। 60% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 40% फेल हो रहे हैं। कितने फेल हो रहे हैं, 40% आपके फेल हो रहे हैं। तो इस सवाल को अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं उतारना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि मजा आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
प्यारे बच्चों जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और मैथ की क्लास को डेली 2-4 बार देखा करो, एक बार समझ में नहीं आई तो डेली देखा करो, समझ में आएगी आपके कंफर्म। और चैप्टर वाइज जो क्लास चला रहा हूं उस चैप्टर वाइज क्लास को डेली का डेली हल करो, डेली के डेली पढ़ो। अगर आपको एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ोगे इसको तो फिर आपके क्या है नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार आप स्वयं हो। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, न ही कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए क्लास डेली पढ़ो और डेली के डेली सवाल करो ताकि आपके क्या है अच्छे नंबर आए, आपका भविष्य उज्जवल बने, आपकी नौकरी लगे। प्रश्न स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 30% छात्र संस्कृत में, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में, 25% छात्र अंग्रेजी में, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में और 25% छात्र जो है अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में, यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो, यदि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ये आपके सवाल है। किसी परीक्षा के अंदर 30% छात्र तो संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो कुल कितने प्रतिशत फेल हुए? इसकी जगह वो ये भी पूछ सकता है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है प्यारे बच्चों। आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है। 30% छात्र संस्कृत के अंदर, 30% छात्र संस्कृत में, तो संस्कृत में कितने, संस्कृत में कितने बने? 30%। संस्कृत में कितने? 30%। और अंग्रेजी में कितने? अंग्रेजी में कितने? 25%। अंग्रेजी में कितने? 25%। और दोनों विषयों में कितने? 10%। दोनों में कितने? 10% छात्र। अब गौर करना क्या हो रहा है, क्या सभी के अंदर फेल हो रहे हैं, क्या सभी में पास हो रहे हैं या फेल पास हो रहे हैं? यहां पर गौर करना। इधर 25% छात्र अंग्रेजी में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। इधर क्या 10% छात्र क्या हो रहे हैं? ये भी फेल हो रहे हैं। तो कुल कितने छात्र फेल हुए? यानी कि ये भी फेल और ये भी फेल, तीनों फेल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? तीनों फेल। तो फेल हो रहे हैं तो बहुत आसान प्रश्न है। एक अपने को सीक्वेंस निकालना है। सीक्वेंस निकालना है तो क्या करेंगे, 30 और 25 को जोड़कर 10 घटा देंगे। 30 और 25 को जोड़कर क्या करेंगे, 10 घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। 30 और 25 कितना हो गया? 55। और 55 में से 10 गया तो कितना? 45। 45% छात्र क्या हो रहे हैं? दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। ये आपके उत्तर आ गया। अगर वो फेल की जगह पास होने वाले पूछे, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछे कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, तो इसका उल्टा कर देंगे। तो इसका उल्टा कितना होगा? 55% छात्र, 55% छात्र क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। अब वो इसकी इच्छा हो, जो पूछे फेल वाले पूछे या पास वाले पूछे, तो बहुत सीधा प्रश्न है प्यारे बच्चों, आराम से समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से कैसे होगा? डायग्राम ऐसे बना लो, ऐसे डायग्राम। इसमें 30% छात्र जो है वो संस्कृत में, ये है आपके संस्कृत के अंदर कितने हैं? 30%। इधर 25% छात्र अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितने हैं?
25%। और दोनों के अंदर कितने हैं तो 10%, 10% दोनों के अंदर है। तो इन दोनों को तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 10 को घटा देंगे, उससे भी जाएगा। दोनों आपके उत्तर सही है। जिसको उतारना है फटाफट से उतार लीजिए, जल्दी से, शीघ्र शीघ्र फटाफट उतार लो पहले बच्चों। एक सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना, सारे सवाल कर दोगे। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ जल्दी से। चैनल पे जो भी नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इसमें कहे का सर माना, कहे का हिचकिचाना, चोरी थोड़ी कर रहे अपन, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, कर दो, काहे की टेंशन। उतार लिया होगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो पहले बच्चों, अगला प्रश्न देखो, दूसरा देखते हैं अपन कि कैसे हल होगा। आ रहा है समझ में, आ रहा होगा सब बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिड का एग्जाम जो है वो 25 अप्रैल को ही है, लेकिन 25 अप्रैल को क्या है, महावीर जयंती है, तो पेपर को आगे किसकाने पर चर्चा की जा रही है कि सर ग्रिड का एग्जाम आगे किसका हो। बहुत से कह रहे हैं ग्रिड का एग्जाम आगे नहीं किसकना चाहिए, इसकी डेट आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि 25 तारीख को महावीर जयंती है। अब देखो क्या होता है, ये तो सरकार ही जाने, आरपीएस ही जाने। हाँ लिखो, प्रश्न लिखो पहले बच्चों। किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 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 25% छात्र विज्ञान में, 25% छात्र विज्ञान में, तथा 10% छात्र दोनों विषयों में, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र विज्ञान में और 10% छात्र दोनों विषयों में, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो बताओ कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए, दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताओ दोनों विषयों में, तो बताओ दोनों विषयों में कितने प्रतिशत, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। मैं कह रहा हूं उत्तर ही आ गया, कर दिया बच्चों ने, कमेंट बॉक्स में उत्तर ही आ गया ना, बहुत आसान है। प्यारे बच्चों सवाल को लिखने में अपन को टाइम लग रहा है, लेकिन जितना अपन लिखेंगे, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही फायदा है। डायरेक्ट भी उतार सकता हूं, लेकिन लिखाने का मजा अलग ही है। तो इसलिए आप ये मत समझना अपने टाइम लग रहा है तो लगने दो, लेकिन क्लास आराम से समझ में आनी चाहिए। 30% छात्र हिंदी में, तो यहां पर लिखोगे आप हिंदी, इसको डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं अपन, हिंदी को एच, हिंदी में 30% छात्र, ठीक है। 25% छात्र किसमें, विज्ञान में, साइंस,
कितने 25% छात्र, और 10% छात्र दोनों के अंदर, 10% छात्र किसमें, दोनों के अंदर, ये दोनों के अंदर। अब गौर करना, क्या हो रहे हैं सर, फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। क्या 10% भी फेल हो रहे हैं क्या, बिल्कुल ये भी फेल हो रहे हैं। तो इक्वेशन सेम हो गया, ये सारे क्या है, फेल वाले, ये सारे क्या है, फेल वाले। एक चीज गौर करना, इसके अंदर इक्वेशन सेम करनी पड़ती है, या तो सारों को फेल कर दो या सारों को पास कर दो, ठीक है। तो सारे फेल हो रहे हैं, तो क्या x प्लस वाई माइनस के जेड, इसके अंदर अपन मान रख देंगे। ये इसके लिए क्या है, ट्रिक है। चाहो तो याद कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं। इन दोनों को तो जोड़ना है, तो 30 और 25 को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और 10 को क्या कर दिया, घटा दिया। 30 और 25 कितने हो गए, 55, 55 में 10 गए तो कितने, 45%। ये तो वापस वही सवाल आ गया, 45% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास हुए, तो पास की पूछ रहा है ना, ये तो क्या है, फेल, और पास की कह रहा है तो इसको उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55%। कितना आ जाएगा, 55%। यानी कि 55% विद्यार्थी जो है वो पास होते हैं। क्या होते हैं, पास होते हैं। 55% विद्यार्थी पास होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र जो है साइंस में, और 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। और फेल हो रहे हैं, पास होने वाले की पूछ रहे हैं, तो सारे फेल हो रहे हैं। तो 30 और 25 को जोड़ देंगे, 55, और 55 में 10 गया तो कितना, 45। अगर फेल वाले की पूछ रहा है तो 45 उत्तर आएगा, और पास की पूछ रहा है तो 55 उत्तर आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप आराम से इसको समझ भी गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अगला प्रश्न आपके लिए लिखाने वाला हूं मैं जल्दी से। चलो जी स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। बहुत सीधे प्रश्न है। अगर रेलवे गुरुजी से आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, तो सवाल तो यूं आएंगे चुटकियों में, बक बक के। और मैथ और रीजनिंग ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी एग्जाम के अंदर, कितनी कोशिश कर लो आप। आरपीएससी के अंदर हो सकता है, बाकी के अंदर नहीं होगा। इसलिए मैथ और रीजनिंग दोनों क्लासें अच्छी तरह से पढ़ा करो, समझ के पढ़ा करो, और अपना टारगेट जो है वो फिक्स रखा करो कि हाँ मुझे तो लगना ही है। ऐसा नहीं बीच बीच में ले रहते यार फिर बाद में देखेंगे, ये शब्द खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न लिखो प्यारे बच्चों। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, किसी परीक्षा में 65% छात्र तो नागरिक शास्त्र में, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% छात्र इतिहास में, 60% छात्र किसमें, इतिहास में, 60% छात्र इतिहास में, और 40% दोनों विषयों में पास हुए, और 40% जो है दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषयों में पास हुए। गौर करना, ये भी क्या है, पास हो रहे हैं, और ये भी क्या है, पास हो रहे हैं। एक नागरिक शास्त्र में 65% पास हो रहे हैं, इतिहास में 60% पास हो रहे हैं, और 40% दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो आपको यह बताना है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं। फटाफट से आपके उत्तर आ गया होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर लिख दिया होगा आपने। बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे, बहुत शानदार है, टैलेंटेड है, इसलिए इसका उत्तर आ गया होगा। जल्दी से उत्तर लिख दो फटाफट, क्या आया। चलो जी, इसका उत्तर क्या आएगा, पास पास पास। चलो कर देते हैं पास, इनको भी पास करते हैं। 65 प्लस 60 माइनस के 40, 65 और 60 को जोड़ेंगे, 60 60 120, और कितने हो गए 125 माइनस के 40। 125 में से मैं 40 को घटा रहा हूं, घटाऊंगा, 5 के 5, इधर 12 में से 4 गए तो 8, कितने बच गए, 85 बच गए। कितने बच गए, 85। तो 85% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं,
और ये क्या पूछ रहा है, फेल। तो इसका उल्टा कर देंगे, जब 85 पास हो रहे तो पहले कितने होंगे, तो 15% फेल होंगे। कितने फेल होंगे, 15%। ये आपके उत्तर आ जाएगा। या इसको क्या करोगे, 100 में से 85 को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना, 15% इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और लगभग सभी को उत्तर आ गया होगा। प्यारे बच्चों, जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, वो इसको उतार सकता है। 60 और 65 को जोड़ के 40 घटाएंगे तो ये सीक्वेंस सेम हो जाएगा। पर इसका पूछ रहा है फेल वाला, तो उल्टा निकाल देंगे। तो अपन क्या करेंगे, कितना जाएगा, 85, तो 15% क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है और मजा आएगा, मजा आएगा और मजा आएगा, आपको सवाल भी आएगा। देखना, तो मजा भी आएगा और सवाल भी आएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों लिखो, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह में, विद्यार्थी के एक समूह में 70% विद्यार्थी 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी बोल सकते हैं। 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी, यदि 27% विद्यार्थी, इसको अपन डायरेक्ट शॉर्ट में लेते हैं, यदि 27% विद्यार्थी दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, 65% विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 27% विद्यार्थी दोनों भाषाएं नहीं बोलते हैं। तो इस समूह में कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज समझनी है, इसकी लैंग्वेज किस तरह की है और सवाल किस तरह का है, आराम से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों इधर देखो, हल करते हैं। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं, 70% अंग्रेजी ये क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। 65% विद्यार्थी ये क्या है, हिंदी, ये भी क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 27% विद्यार्थी दोनों नहीं बोलते हैं, दोनों नहीं बोलते। गौर करना, यहां पर दोनों बोल रहे हैं, यहां पर नहीं बोल रहे हैं। तो जो नहीं बोल रहा है उनको मनाओ, अरे को बोल यार, ले बोल जा, ले बोल जा। तो ये दोनों बोल रहे, ये नहीं बोल रहे ना, तो इनको भी बुलाओ। क्या करोगे, इनको भी बुलवाओगे। तो 100 में से अगर 27% विद्यार्थी नहीं बोल रहे हैं तो बाकी कितने बोल रहे हैं, तो बोलने वाले की संख्या निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 100 में से 27 को घटा देंगे, 100 में से 27 को घटा देंगे, ताकि इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। 100 में से 27 घटाएंगे, 10 में 7 गए तो कितने बच गए, 3, और इधर 9 में 2 गए तो 7। यानी कि 73% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, जबकि 27% विद्यार्थी दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। अब ये भी क्या हो गया, बोलने वाला हो गया, ये अपनी जाति का हो गया, एक ही जैसे हो गया। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, कहता मैं नहीं बोल रहा, अरे तू भी बोल, तू भी बोल।
तो इसको क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे, 27 में से 100 में से 27 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 73% बोल रहे हैं। अब बोलने वाले एक जैसे हो गया तो मजे है। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, 70 प्लस के 65 और माइनस के 73, 70 और 65 को अब क्या करोगे, जोड़ दोगे। 70 65 5 के 5 6 7 13 कितने हो गए, 135। 135 में से कितना घटाएंगे, 73। कितना घटाएंगे, 73 घटाओ। 5 में से 3 गए तो 2, 13 में से 7 गए तो 6, तो 62% विद्यार्थी, कितने, 62% विद्यार्थी, ये 62% विद्यार्थी। ये कौन है, बोलने वाले हैं, कौन है, बोलने वाले हैं। अब ये क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 62% विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। आप चाहो तो उसको डायग्राम से भी बना सकते हो, इस तरह से, ये डायग्राम से भी हो जाएगा, ये 70% हो जाएगा, ये 65% हो जाएगा, और ये 27% हो जाएगा। ठीक है, अब 70 और 65 को जोड़ देंगे, और 27 नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहा है, नहीं बोल रहे हैं, तो कितने बोल रहे हैं, तो 73% बोल रहे हैं। 27% नहीं बोल रहे हैं, तो 73% क्या करेंगे, बोल रहे हैं। तो यहां से 70 और 65 को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो गया, 135। 135 में कितना घटाएंगे, 73, कितना बचेगा, 62। 62% विद्यार्थी क्या करते हैं, बोलते हैं। ये तो थे बेसिक प्रश्न जो कि आराम से समझ में आ गए होंगे, प्रत्येक छात्र को समझ में आ गए। अब इसके अलावा क्या करेगा, वो छात्रों की संख्या भी दे सकता है। क्या कर सकता है, संख्याएं भी दे सकता है। तो वो वाले सवाल भी अपन यहाँ पर देखते हैं कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। परीक्षार्थियों की संख्या पूछेगा वो, तो वो भी अपन समझेंगे। पहले इसको उतारो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट उतारने के अपेक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, फेल और पास पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। क्या है, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज कैसा होगा, अब वो फेल होने वाले की संख्या या पास होने वालों की संख्या देगा आपको। ठीक है, फेल होने वाले की संख्या और पास होने वाले की संख्या देगा, और कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा आपको, तो वो अपन देखेंगे। तैयार रहो सब। चलो जी, अगले प्रश्न अपन देखते हैं कि अगले प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे। बहुत सीधे हैं, है फेल पास पे आधारित। एग्जाम्पल लिखो, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में और 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में, सॉरी विज्ञान में, हिंदी नहीं विज्ञान में 60% विद्यार्थी विज्ञान कर लो काट के। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में, 70% विद्यार्थी हिंदी में और 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, पास हुए। यदि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे, दोनों विषयों में फेल रहे। यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 220 हो, यदि फेल
यदि फेल छात्रों की संख्या, यदि फेल छात्रों की संख्या 220 हो तो, यदि फेल छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। तो बताओ परीक्षा में, तो बताओ परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, मजा आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एक सवाल अगर आपको ये समझ में आ गया तो कंफर्म आपके इसके कितने भी सवाल बना के दे आप उसको कर दोगे। वैसे सवाल है, चेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले तो सीक्वेंस सेम करना है। यहां पर गौर करना है, ये किसकी संख्या दे रखी है, फेल होने वालों की संख्या। तो सभी को क्या कर दोगे आप, फेल कर दोगे। क्या कर दोगे, फेल हो जाओ सारे, सीक्वेंस सेम कर दोगे आप। किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में, ये 60% विद्यार्थी किसमें, विज्ञान में। इसके बाद 70% विद्यार्थी किसमें, ये 70% विद्यार्थी किसके अंदर, हिंदी में, हिंदी में। और 15% दोनों विषयों में, 15% दोनों विषयों में। गौर करना, 15% दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और ये क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, पास। जब 60% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए, तो 40% फेल हो गए। भाई 60% पास हो गए ना, तो फेल कितने होंगे, 40%। 70% पास हो गए तो फेल कितने होंगे, 30%। ये भी क्या हो गया आपके, फेल। ये भी क्या हो गया, फेल। अब सारे के सारे फेल हो गए। क्या हो गए, सारे के सारे फेल हो गए। 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो 40% विद्यार्थी फेल होंगे। 70 पास हो रहे हैं तो 30 फेल होंगे। और 15% दोनों के दोष ने दे रखा है। ये यहां से मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने फेल होने वालों की संख्या दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। तो x प्लस वाई 40 प्लस 30 माइनस के 15। 40 और 30 कितने हो गए, 70। और 70 में से अपन घटाएंगे कितने, 15। 70 में से मैंने 15 घटा दिया, 10 में से 5 गए तो 5, इधर गए 6 में से 55। 55 आ गया साहब, कितना आ गया, 55% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। 55% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। कैसे, 60 पास हो रहे हैं तो 40 फेल हो रहे हैं, 70 पास हो रहे हैं तो 30 फेल हो रहे हैं, 15 दोनों में हो रहे हैं। तो 40 और 30 को जोड़ते कितना हो गया, 70। और 70 में से 15 गए तो कितने, 55%। अब 55% का मान किसके बराबर है, 55% का मान 220 के बराबर है। आपने सर यहाँ पर 220 क्यों लिखा, क्योंकि फेल होने वाले छात्रों की संख्या उसने दे रखी है 220, इसलिए लिखा मैंने। 55% का मान 220 के बराबर, तो 1% का मान 220 बटा 55, तो 100% का मान तो 220 बटा 55 इंटू 100। अब 11 से कट गया कितनी बार, 20 बार। और 11 से कितनी बार, 5 बार। और 5 से कितनी बार, 4 बार। अब 4 को और 100 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया, 400। तो कुल कितने छात्र थे, तो 400 छात्र थे। कुल कितने छात्र थे, तो 400 छात्र थे। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। डायग्राम से बनाओगे तो डायग्राम से भी कर सकते हो आप इसको। ये डायग्राम से बना के बता रहा हूं आपको मैं, समझ लेना। 60% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, पास, पास हो रहे हैं। तो 40% विद्यार्थी क्या होंगे, फेल होंगे। 40% विद्यार्थी फेल होंगे। इधर 70% विद्यार्थी जो है वो पास हो रहे हैं, तो 30% विद्यार्थी फेल होंगे। इधर 15% दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो फेल फेल को एक तरफ कर दो, क्या करेंगे, फेल फेल को एक तरफ को कर देंगे। तो 40 प्लस 30 माइनस के 15, 40 से 30 70, और 70 में से 15 घटा देंगे कितना गया, 55%। 55% का मान कितना, 220 के बराबर। 11 से काट देंगे 5 बार, और 11 से कटेगा ये कितनी बार, 20 बार। और 5 से कितनी बार, 4 बार। और 4 को गुणा कर देंगे डायरेक्ट 100 से, प्रतिशत की बात चल रही है, तो कितना हो जाएगा, 400। इस वाली विधि से भी कर सकते हो और इस वाली विधि से भी कर सकते हो। मैं समझता हूं आपको सवाल आराम से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको उतार लो फटाफट।
उतार लिया होगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, मैथ की क्लास बहुत शानदार होती है, बस इसको अपन को क्या है आराम से समझना पड़ता है। और आपने चाहे 1 घंटे की क्लास हो, लेकिन 1 घंटे की क्लास के अंदर जितने भी अपने सवाल पढ़े वो सारे के सारे अपने दिमाग में एग्जैक्ट बैठना चाहिए, नहीं तो फिर अपने पढ़ने का भी मजा भी नहीं। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कभी बोरिंग नहीं होगे। बाकी सब के अंदर आप बोर हो सकते हो, मैथ और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर बोर होने का काम नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ता है। अगर आप इनको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे तो आपको बोर कर देगी, आपकी जीवन को बोर कर देगी, और इसके बिना सिलेक्शन होगा भी नहीं। जो इससे दूर भगता है उसको एक दिन इसके पास वापस जाना पड़ता है। ये गणित और रीजनिंग का एक खासियत है। रीजनिंग तो फिर भी ठीक है, आ जाती है बच्चों को, लेकिन मैथ के लिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला सवाल लिखो मेरे बच्चों, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र के अंदर, 60% छात्र इतिहास में, 60% छात्र इतिहास में, 60% छात्र इतिहास में, और 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, और 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषयों में पास हुए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों में फेल हुए हो, यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कुल छात्रों की संख्या कितनी है? पहले बच्चों जिसको पहला सवाल समझ में आ गया था वो आराम से इसको निकाल सकता है। आपके लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, जल्दी से निकाल के बताओ। चलो निकाल लिया हुआ। इधर देखो 60% छात्र नागरिक शास्त्र में पास हो रहे हैं, पास पास पास। पहले तो अपन क्या करेंगे, पास पास वाले कहें तो इसको हल करेंगे, हल करेंगे। यह हल 65 प्लस के 40 और माइनस के 65 प्लस के 60 और माइनस के 40, इसको हल करते हैं। 65 और 60 कितने होंगे, 125। 125 में से अपन घटाएंगे कितना, 40। 125 में से मैंने 40 को घटा दिया, 125 में से 40, 5 के 5 और 12 60 गए तो 4, यानी कि कितने बच गए, 85 बच गए। कितने बच गए, 85, 85। यानी कि 85% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। 85% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो 85% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं, तो 15% फेल हो रहे हैं। कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 15% फेल हो रहे हैं। और यहां पर उसने क्या कर रखा है, फेल होने वालों की संख्या दे रखी है। तो 15% का मान किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 1% का मान किसके बराबर होगा, 90/15। 1% का मान किसके बराबर, 90/15। तो 100% का मान किसके बराबर, 90/15 × 100।
तो 15 से कितनी बार, 6 बार, 6 15 90। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी, 600। यानी बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, आराम से आ गया होगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 600 आएगा। जल्दी से उतार लो। ये पास है, ये पास है, ये पास है, तीनों पास हो रहे हैं। तो पास पास वालों को अपन क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस के जेड। 65 और 60 को जोड़ते 125, 125 में से 40 गए तो बचे कितने, 85। यानी कि 85% पास हो रहे हैं। तो फेल होने वाले की संख्या होता है, तो फेल कितने होंगे, तो 15% होंगे। और फेल होने वाले की संख्या उसने कितनी दे रखी है, 90 दे रही है। तो 15% का मान किसके बराबर, 90% के बराबर। तो 1% का मान किसके बराबर, 90/15। तो 100% का मान किसके बराबर, 90/15 इंटू 100 कितना हो गया, 600। ये इसका उत्तर आ गया। फटाफट उतार लो, अगला प्रश्न लिखा हुआ मैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ, फटाफट से उतार दो जल्दी। दूसरा प्रश्न तैयार है मेरे बच्चों आपके लिए। अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखो प्यारे बच्चों, किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में। किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में और 80% विद्यार्थी गणित में। किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में और 80% विद्यार्थी गणित में, गणित में और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। और 10% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में फेल होते हैं, दोनों में फेल होते हैं। तो ये फेल हो रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, फेल हो रहे हैं, ये भी क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न वो कह रहा है आपसे, यदि सॉरी ये पास हो रहे हैं, फेल नहीं हो रहे, पास हो रहे हैं। ये भी पास, ये भी पास और ये 10% क्या है, फेल। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, यानी कि दोनों विषयों में कितने पास हो रहे हैं, दोनों विषयों में 144, दोनों विषयों में कितने पास हो रहे हैं, दोनों विषयों में पास हो रहे हैं कितने, 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो कुल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, ये आपको निकालनी है। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है और आराम से आपको सवाल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 70% तो अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, 80% गणित में पास हो रहे हैं और 10% दोनों में फेल हो रहे हैं। तो दोनों विषयों में पास। जब आपको पास पास दे रखा है तो सारों को क्या करोगे, पास कर दोगे। तो यहां पर आप गौर करना, ये भी पास, ये भी पास, ये 10% फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे हैं, तो 90% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, 90% पास हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 70 और 80 को तो जोड़ना ही है और 90 क्या करना है, घटाना है। क्यों, क्योंकि यहां पर 10% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 10% फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। तो 70 और 80 कितने हो गए, 150। 150 में से 90 घटाएंगे, 150 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। कितने बचेंगे, 60% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं, 60%। कुल संख्या पूछ रहा है। अब 60% का मान किसके बराबर है, तो 144 के बराबर। 1% का मान 144/60। तो 100% का मान निकालना है अपन को। 144/60 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से कट गया 3 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार, फिर 3 से कटेगा कितनी बार, 4 3 कितने हो गए, 12 हो गए। बच गए 2, इधर हो गए 24। तो 8 3 कितने हो गए, 24। अब क्या करेंगे, 48 को और 5 को गुणा कर देंगे। तो 8 पंजे 40 की 0, वहां से लिखा 4 और 4 पंजे 20 और 4 कितने होंगे, 2, 20 और 4 24। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 240। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 240 है।
प्यारे बच्चों कुल छात्रों की संख्या कितनी है 240। अगर इसको डायग्राम से बनाओगे तो इसका भी डायग्राम भी बन जाएगा। ये 70% विद्यार्थी तो जो किसके अंदर है अंग्रेजी के अंदर पास हो रहे हैं, अंग्रेजी के अंदर क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। इसके बाद 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों के अंदर 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हो रहे हैं। 10% क्या हो रहे हैं फेल। जब 10% फेल है तो 90% क्या होंगे पास होंगे। ऐसा कैसे इधर वाला है, इधर वाला है जो आपके गणित के अंदर है 80%। गणित के अंदर कितने हैं 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। इसके के अंदर भी वही सिस्टम है, हम 70-80 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। 150 माइनस के 10 कितने हो गए 70-80। 150 माइनस के 90, 150 माइनस के 90 बचे कितने 60%। अब 60% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। अब 60% बराबर 60 बराबर है कितना 144। 144 तो 1% बराबर और 100% बराबर निकालेंगे। 144 बटे कितने 60 इंटू 100। इसको भी काट के हल करेंगे तो कितना आएगा 240। इसका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आ जाएगा 240। तो फेल और पास पर आधारित इस तरह के कितने भी प्रश्न आपको वो दे आप हल कर सकते हो। और मैं समझता हूं आज की इस क्लास के अंदर आपको कोई सा भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो समझ में नहीं आया हो। ऐसे प्रश्न आप घर पे बैठ के हल करना। और आज की इस क्लास के अंदर बस यही, बाकी कल मिलेंगे अपन कुल पूर्णांक पर आधारित प्रश्नों के साथ में। कुल पूर्णांक पर आधारित प्रश्न और जनसंख्या से संबंधित प्रश्न ये कल की क्लास के अंदर बताने वाले हैं। और जल्दी आपके रीजनिंग की क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो भी नए हैं, और क्लास पूरी देखा करो ताकि आपके समझ में आए। इसके बाद में चैप्टर पूरा होने के बाद में आपके मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट के अंदर आपसे प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उसको हल करके बताना है, ताकि पता लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही है, आपको कितना मैथ समझ में आती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।